जिस व्यक्ति को व्यवहार कुशलता आ गई उसके लिए जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। मनुष्य को किससे कब क्या बोलना है, किस समय कैसा व्यवहार करना है, सच को किस प्रकार बोले कि सामने वाले को बुरा न लगे, यही सब बातें व्यवहार कुशलता कहलाती हैं। व्यवहार कुशलता में वो शक्ति निहित है जिसके माध्यम से व्यक्ति कई लोगों के साथ प्रेम से रह सकता है, जीवन का आनंद ले सकता है। वहीं इसके अभाव में पारिवारिक सदस्यों के बीच भी तालमेल नहीं बन सकता। आज की कहानी भी कुछ इसी विषय पर आधारित है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द पुअर टॉर्टोइज। पुअर मतलब होता है लाचार, गरीब, बेचारा, निर्बल। टॉर्टोइज, इसको टॉर्टस पढ़ेंगे ना, टॉर्टोइज नहीं। टॉर्टस मतलब होता है कछुआ, बेचारा कछुआ। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, जुपिटर द चीफ ऑफ गॉड्स वाज गेटिंग मैरिड। जुपिटर जो है वो प्राचीन रोमन और इतालवी संस्कृति के मुख्य देवता हैं। यूनानी देवता ज्यूस है ना, उनकी ही तरह इनको भी आकाश के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा इन्हें वर्षा और बिजली के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उनका प्रमुख अस्त्र वज्र होता है। पूरे इटली की पहाड़ियों की चोटियों पर उनकी पूजा की जाती है और बिजली गिरने वाली जितनी भी जगहें हैं वो उनकी संपत्ति कहलाती है। उनका पवित्र वृक्ष ओक होता है ना, ओक का पेड़ होता है, इनका पवित्र वृक्ष है। तो बोल रहे हैं कि बहुत समय पहले देवताओं के चीफ मुखिया बृहस्पति देव, उनका विवाह हो रहा था। वाज गेटिंग मैरिड, विवाह हो रहा था। ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और गेट में आईएनजी जुड़ा है। ही गेव अ बिग रिसेप्शन, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह दिया। रिसेप्शन मतलब होता है स्वागत समारोह, स्वागत सत्कार, अगवानी भी होता है। तो वो अपने शादी की, विवाह की खुशी में, विवाह में एक बहुत बड़ा रिसेप्शन देते हैं ना। एंड इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स टू अटेंड इट, और सारे जानवरों को, जितने भी वो जंगल के जानवर थे, उनको इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, सभी जानवरों को। ऑल द एनिमल एक्साइटेडली वेंट टू अटेंड द रिसेप्शन, सभी जानवर उत्साह से, एक्साइटेडली मतलब उत्साह से, सभी जानवर उत्साह से रिसेप्शन में, स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए। अटेंड मतलब होता है शामिल होना, उपस्थित होना, तो शामिल होने के लिए गए। ये भी गो का सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस लिखा गया है कि सभी जानवर उनके स्वागत समारोह में शामिल होने गए। ऑल, सभी, एक्सेप्ट द टॉर्टोइज वाज मिसिंग। एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, के सिवाय। देखिए EXCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, के सिवा। और यहीं पे ACCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, एक्सेप्ट, लेकिन इसका मीनिंग भी बदल जाता है ना। तो के अलावा, किसके अलावा? द टॉर्टोइज, एक सिर्फ जो कछुआ था उसके अलावा। वाज मिसिंग, वह मिसिंग था। मिसिंग मतलब होता है अनुपस्थित, गैर हाजिर, लापता, गुम। तो गैर हाजिर था वो टॉर्टोइज। जुपिटर नोटिस्ड दिस, जुपिटर जो देवता थे बृहस्पति देव, वो इस पर ध्यान दिए। नोटिस, नोटिस मतलब ध्यान देना, सूचना, समन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना। तो उन्होंने इस पे ध्यान दिया कि कछुआ नहीं आया। एंड वॉज सरप्राइज्ड एट हिज एब्सेंस, और उसके अनुपस्थिति पर वो हैरान थे।
एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति, सरप्राइज्ड हैरान, आश्चर्यचकित, तो वह उसके अनुपस्थिति पे हैरान थे। वन डे एक दिन, जुपिटर सॉ द टॉर्टोइस, जुपिटर ने, बृहस्पति देव ने कछुए को देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। आस्क मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है, तो और उससे पूछा। वाई डिडेंट यू अटेंड माई रिसेप्शन, क्यों नहीं तुम अटेंड किए, शामिल हुए मेरे स्वागत समारोह में, मेरे स्वागत समारोह में तुम शामिल क्यों नहीं हुए, वो पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिडेंट जो है ना, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है और नॉट लगा है। तो बोल रहा है कि तुम मेरे स्वागत समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए, वो पूछ रहा है। वाई मतलब क्यों। आई हैड इन्वाइटेड एवरीवन, मैंने प्रत्येक कोई को, सभी कोई को, हर किसी को आमंत्रित किया था, वो बोल रहे हैं। ये जो हैड है, ये हेल्पिंग वर्ब किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे हैड के बाद ये इनवाइटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो ये कंडीशन होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में ना, कि मैंने सभी कोई को इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था, तुमको भी किया था, तुम क्यों नहीं आए। What was the reason for your not coming, तुम्हारे नहीं आने का क्या रीजन था, क्या कारण था, वह पूछ रहे हैं। The tortoise replied, कछुए ने उत्तर दिया, जवाब दिया। I do not go out much, मैं बहुत ज़्यादा, मच मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना, क्योंकि सीधा सीधा सब लिखा हुआ है। यहाँ पे कर्ता के बाद क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म लगा है और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, तो यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टे एट होम, मैं पसंद करता हूँ। प्रेफर मतलब पसंद करना, वरीयता देना, किसी के ऊपर वरीयता देना। तो मैं पसंद करता हूँ टू स्टे, ठहरना, रुकना, एट होम, मैं अपने घर पे ही रुकना पसंद करता हूँ, वो बोल रहा है। वाई शुड आई ट्रबल माई सेल्फ वेन देयर इज नो प्लेस लाइक होम, वाई शुड आई ट्रबल, मैं मुश्किल में अपने आप को क्यों डालूं। ट्रबल मतलब है मुसीबत, मुश्किल, दुख, परेशान सब होता है ना, परेशान करना। तो बोलता है मैं अपने आप को मुसीबत में क्यों डालूं जब, वेन मतलब जब। देखिए वेन मतलब तो कब होता है ना, एक क्वेश्चन मार्क में, लेकिन मैंने बताया था ना कि जब भी सेंटेंस के बीच में वेन देखेंगे तो इसका मतलब हो गया जब, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा ना। जब देयर इज नो प्लेस, कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, चाहना होता है, जैसे भी होता है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से जैसे होम, घर के जैसे, घर की तरह दूसरा कोई जब जगह ही नहीं है तो मैं अपने आप को तकलीफ में क्यों डालूं। दो द टॉर्टोइस मींट वेल, दो मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। यहाँ पे जी एच जो है ना वो साइलेंस हो जाता है, क्योंकि एक रूल्स कहता है कि जब भी जी एच किसी वर्ड के बीच में लगा हो या वर्ड के एकदम अंतिम में लगा हो एक साथ, तो वहाँ पे वो साइलेंस हो जाता है। तो इसको हम उच्चारित नहीं करें। दो यानी कि हालांकि, द टॉर्टोइस मींट वेल, वेल मतलब होता है सही, अच्छा। तो उसका जो मतलब था, मींट मतलब होता है मतलब, अर्थ। तो कछुए का मतलब अच्छा था, सही था, वो सही बोल रहा था। एट मतलब था तो भी, फिर भी। हिज टोन वाज रूड, उसका जो स्वर था, टोन मतलब लहजा, स्वर, सुर, तो उसका लहजा बहुत ही रूड था, असभ्य था, अभद्र था, रूखा था। रूड मतलब अभद्र, असभ्य, रूखा, भद्दा। जुपिटर फेल्ट इंसल्ट, तो भगवान बृहस्पति अपमानित महसूस किए। इंसल्ट मतलब अपमानित महसूस करना, फेल्ट महसूस करना, फील का फेल्ट हुआ है ना। एंड कर्स्ड द टॉर्टोइस, और उन्होंने कछुए को श्राप दिया। कर्स मतलब होता है श्राप देना, अभिशाप जो देते हैं ना साधु संत देवता लोग श्राप देते हैं, तो उसी को बोला जाता है कि उन्होंने कछुए को श्राप दिया। क्या श्राप दिया। नाउ यू विल ऑलवेज कैरी योर होम ऑन योर बैक, अब तुम हमेशा, हमेशा कैरी ढोकर ले जाओगे, ढोगे, योर होम अपने घर को, ऑन योर बैक अपनी पीठ पर। बैक मतलब पीठ, पीछे भी होता है। तो बोले कि अब तुम हमेशा अपने घर को अपनी पीठ पर ही ढोकर चलोगे। कैरी मतलब ढोकर ले जाना। एंड और
नेवर बी एबल टू अनलोड इट, और कभी भी नहीं एबल योग्य हो पाओगे टू अनलोड इट, अनलोड मतलब उतारना, बोझ उतारना, और इसे कभी नहीं उतार पाओगे अपनी पीठ से। सो फ्रॉम दैट डे, इसीलिए उस दिन से, फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, एवरी टॉर्टस कैरीज हिज होम विथ हिम, प्रत्येक कछुआ अपने घर को अपने साथ ढोता है। बृहस्पति देव जो श्राप दिए हैं, ऐसा माना जाता है कि तभी से हर कछुआ अपने घर को अपनी पीठ पर ढोता रहता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कहानी की? नैतिक शिक्षा। मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, ट्रूथ मतलब सच, सच बोलो, बट लेकिन डू नॉट हर्ट एनी वंस फीलिंग, लेकिन कभी भी एनी वंस किसी की भी फीलिंग्स, फीलिंग मतलब भावनाओं को, किसी की भी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। हर्ट, हर्ट मतलब होता है आहत करना, आहत पहुंचाना, कष्ट देना, ठेस पहुंचाना। तो फीलिंग्स मतलब भावना, अनुभूति। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमेशा सच बोलो, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। आप लोग किसी की भावनाओं को आहत मत करो। सच बोलने के भी कई तरीके होते हैं। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था ना कि अगर एक LIC एजेंट जो है सच बोलकर अगर वो अपनी पॉलिसी बेचता है कि अगर आप मर जाएंगे तो आप जितना पैसा जमा किए रहेंगे उसका दुगना पैसा आपके परिवार वालों को मिलेगा, तो भगा देगा। लेकिन वही सच दूसरी तरह से बोला जाए कि यदि भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो आपके बाद भी आपके बच्चों को, आपके बीवी को पैसों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, LIC देगी, तो तुरंत करा लेगा। देखिए कितना फ़र्क पड़ता है ना बोलने के लहजे में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। व्यवहार कुशलता इसी को बोलते हैं। बोलने आना चाहिए, सच बोलने आना चाहिए, लेकिन बोलने की कला होनी चाहिए कि दूसरे को दुख भी न लगे। मतलब आप सच्चाई बोल भी दो और दूसरे को दुख भी न लगे। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।